मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो जिस कदर अजीम तर हैं उस कदर मजलूम तर हैं। खुदा ने अजमतें दी हैं, उम्मत ने उन पे जुल्म किया है। हम अमीर मुआविया की अजमत के कायल हैं। उसकी वजह क्या, मैं बात दलील से करता हूँ। हमारा अहले ईमान का, अहले इस्लाम का अकीदा है अल्लाह की ज़ात के बाद कायनात में सबसे मुक़द्दस ज़ात ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दुनिया में जिस बंदे को वजूद मिला है मेरे पैगंबर की वजह से मिला है। जिस बंदे को मकाम मिला है मेरे पैगंबर की वजह से मिला है। देवबंद का अकीदा है अगर खुदा हमारे नबी को वजूद न देता कायनात में किसी को वजूद न मिलता। अगर खुदा हमारे नबी को नबुव्वत न देता कायनात में किसी को मकाम न मिलता। वजूद भी हजूर की वजह से मिलता है, मकामात भी हमारे पैगंबर की वजह से मिलते हैं। तू कहेगा वजूद पे दलील क्या है? मैं दलील नहीं दलाइल की बात करता हूँ, लेकिन ये मेरा उन्वान नहीं था, मैं इसी पे दलाइल देता। एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, आप हज़रात ने सुना और पढ़ा है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वजूद दिया है, फिर अल्लाह ने सैयदना आदम को जन्नत में रख के हुक्म दिया है, ए आदम मैं तुझे भी कहता हूँ, तेरी बीवी अम्मी हव्वा को भी कह रहा हूँ, हमारी माँ हव्वा है, खुदा ने दोनों को हुक्म दिया तुम जन्नत में जो चाहो खा सकते हो, जहाँ से चाहो खा सकते हो, वला तक़रब हाज़ी शजरता, इस मखसूस दरख्त के करीब न जाना। हज़रत आदम उस दरख्त के करीब गए हैं, उस दरख्त को खा लिया है। बास लोगों ने कहा हज़रत आदम ने गुनाह किया है, हमने कहा गुनाह नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त खाया है मगर गुनाह तब भी नहीं। लोग कहते हैं दलील क्या है? हमने कहा अल्लाह का कुरान खुद जवाब देता है, फनसिया आदम वलम नजिद लहू अज़मा। हज़रत आदम भूल गए हैं, अगर भूल कर काम करने से गुनाह कोई नहीं कहता, अगर भूल कर काम करने से गुनाह कोई नहीं कहता। फिर लोग कहते हैं अगर ये गुनाह नहीं था अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को डांटा क्यों है, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला क्यों है? अम्मी हब्बा और हज़रत आदम 40 साल तक रोए क्यों है? रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुदा से मग़फ़िरत की दुआएं क्यों मांगी है? इससे तो पता चलता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता और गुनाह हुआ है। मैंने कहा गुनाह नहीं हुआ। कहा जी फिर डांट क्यों पड़ी है, 40 साल तक रोए क्यों हैं, खुदा से रोकर दुआएं क्यों मांगते हैं? मैंने कहा तवज्जो रखना, हज़रत आदम भूल गए हैं, लेकिन आदम के भूलना और है और उम्मती का भूल जाना और है। मैं बात समझाने के लिए कहूँगा, आदमी भूल कर काम करे तो गुनाह नहीं होता, और भूल कर गुनाह करे तो, भूल कर काम करे तो माफ़ होता है। मैं उसकी मिसाल दूंगा। अगर एक बंदे ने रोज़ा रखा और रोज़ा रख के भूल गया है और भूल कर खा लिया है, आप बताओ रोज़ा टूट जाता है? बोलिए ना। आदमी भूल कर खा ले तो रोज़ा टूट जाता है, अगर भूल कर पी ले तो रोज़ा, बुलंद आवाज़ से, भूल कर पी ले तो रोज़ा। अच्छा एक मसला मुझे और बताएं, अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और नमाज के दौरान भूल कर बातें शुरू कर दे तो नमाज टूट जाती है कि नहीं? बुलंद आवाज़ से कहो ना। अब आप शक में है, पता नहीं टूटती है कि नहीं, इसलिए कहते हैं अगर हमने कहा टूट जाती है तो कि मौलाना साहब कह दें नहीं टूटती, हम कह देंगे नहीं टूटती तो मौलाना साहब कह देंगे टूट जाती है, इसलिए शक में पड़ गए हैं। तवज्जो रखना और बात समझना। अगर कोई बंदा भूल कर खा ले रोज़ा नहीं टूटता, अगर भूल कर पी ले तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन भूल कर नमाज में बात कर ले तो नमाज टूट जाती है। अब बंदा ताज्जुब करता है, एक काम भूल कर करा तो माफ़ हो गया है और एक भूल कर किया तो माफ़ नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? मैं इनको समझाने के लिए यूँ कहूँगा कि देखें, एक नबी का भूल जाना है, एक उम्मती का भूल जाना है। नबी का भूल जाना और होता है, उम्मती का भूल जाना और होता है। मैं समझाने के लिए कह रहा था, एक रोज़ेदार का भूल जाना है, एक नमाजी का भूल जाना है। रोज़ेदार का भूल जाना और है, नमाजी का भूल जाना और है। अगर नमाजी और रोज़े के भूल जाने के फ़र्क को समझेगा तो नबी और उम्मती के भूल जाने के फ़र्क को समझेगा। आप कहेंगे क्या मतलब? जब आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़े मेरे कई काम करता है, तिलावत भी करता है, मस्जिद भी जाता है, नमाज भी पढ़ता है, दुकान पर भी जाता है, कई काम करता है, लेकिन जब नमाज में होता है नमाज में कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है
कि खुदा से बातें करता है। अगर आदमी कई काम करे, उसमें एक काम भूल जाए, गुंजाइश निकल आती है। और एक बंदे के जिम्मे एक काम हो, उस एक काम को भी भूल जाए, उसमें गुंजाइश नहीं मिलती, डांट पड़ जाती है। मैं मिसाल देकर बात कहता हूँ। आपने बच्चा दुकान पर भेजा है, उसे 200 रुपया देकर भेजा है, कहा बेटा बाजार जाओ, कुछ धनिया भी लाना, कुछ अदरक भी लाना, कुछ टमाटर भी लाना, कुछ हरी मिर्च भी लाना, कुछ पुदीना भी लाना। 10-15 चीज़ें बता दी। जब बच्चा दुकान से वापस आया, आपने शॉपिंग बैग खोला है, खोला उसमें अदरक नहीं थी। आपने पूछा बेटा अदरक क्यों नहीं लाया? वो कहता है अब्बू जान मैं भूल गया हूँ। आप उसको डांटेंगे नहीं। अगर आप डांटने लगे, अक्लमंद कहेगा यार 10 उसके जिम्मे काम थे, अगर एक भूल गया तो कौन सी क़यामत आ गई है, क्यों डांट रहे हो? लेकिन उधर आपने बेटे को 10 रुपये दिए, कहा बेटा दुकान पर जाओ और अदरक 10 रुपये की लाना। ये दुकान से वापस आया, आपने पूछा बेटा अदरक लाए हो? वो कहता है मैं भूल गया। अब तो डांट पड़ेगी ना कि तेरी जिम्मे एक काम था वो भी भूल गया है। रोज़ेदार के जिम्मे कई काम थे, वह भूल गया तो डांट नहीं पड़ती। नमाजी के जिम्मे एक काम था, खुदा से बात करनी है, नमाजी भूल जाए तो डांट पड़ती है। आदम खुदा के नबी हैं, नबी के जिम्मे एक काम होता है बल्लिग, ए पैगंबर तूने तबलीग करनी है, ए पैगंबर तूने दावत देनी है। आदम जन्नत में थे, जिम्मे एक काम था, आदम जो चाहो करो। एक बात का ख्याल रखना, इस दरख्त के करीब न जाना, तो जिम्मे एक काम था वो भी भूल गए हैं। खुदा ने डांट दिया है, आदम एक जिम्मे काम था वो भी भूल गए, तुम्हें तो भूलना नहीं चाहिए था। तो नबी का भूल जाना यूँ है जैसे नमाजी का भूल जाना, और उम्मती का भूल जाना यूँ है जैसे रोज़ेदार का भूल जाना। रोज़ेदार भूल जाए गुंजाइश निकल आती है, नमाजी भूल जाए गुंजाइश नहीं निकलती। उम्मती भूल जाए खुदा नहीं डांटते, नबी भूल जाए खुदा डांट देते।